नमस्कार, रात के 10:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कोटे के मंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। कल सुबह नाम पर लगेगी अंतिम मुहर, तो कई विधायकों ने जताई है आपत्ति। मंत्रिमंडल विस्तार पर नया अपडेट सामने आया है। जेएमएम कांग्रेस का नाम कल जाएगा राजभवन। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। कांग्रेस के कोटे के मंत्री का नाम फिलहाल तय नहीं हुआ है। कल सुबह नाम पर अंतिम मुहर लगेगी और कई विधायकों ने जताई है इस बात पे आपत्ति। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, किसी भी मंत्री का नाम फिलहाल तय नहीं किया गया है, कल इसकी घोषणा होगी। क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या किसी नए मंत्री को मौका मिलेगा या फिर जो मंत्री फिलहाल थे उन्हीं को फिर से दोहराया जाएगा? ये देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और कल राजभवन में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होना है और इसके बावजूद अगर कांग्रेस के अंदर अब तक नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, और मैं सहमति की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अब तक अगर सार्वजनिक तौर पर नाम का खुलासा नहीं किया गया है तो ये कांग्रेस की रणनीति और उसकी राजनीति के लिए हम कह सकते हैं एक प्रश्न चिन्ह भी है। और आज अभी तक की जो जानकारी आ रही है, और जैसे कि शाम के बाद से जिस तरह से रांची के सर्किट हाउस में जाकर प्रभारी से कई विधायकों ने मुलाकात की और उन्होंने एक आपत्ति भी दर्ज की है कि आखिर क्यों नहीं नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और ये बातें इसलिए सामने आई है क्योंकि बार बार जो अंदर खाने से जो खबर आ रही थी उसके अनुसार यही कहा जा रहा था कि जो पुराने मंत्री हैं, मतलब जब हेमंत सोरेन सरकार में जो मंत्री रहे, 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से थे, उनको रिपीट किया जाएगा। अविनाश, कहा यह जा रहा है कि शिबू सोरेन अंतिम फैसला लेंगे और चंपाई सोरेन इसीलिए रुके हुए हैं। उनका कहना है कि शिबू सोरेन की तरफ से जब नाम सामने आएगा तो हम उस पर मुहर लगा देंगे। नहीं, ये जो आप कह रही है ये जेएमएम की बात हो रही है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो कांग्रेस की थी। ये बात सही है। आज सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी पार्टी के तरफ से उन्हें सूची नहीं मिली है, अध्यक्ष की तरफ से नहीं दिया गया है और कल सुबह वो शिबू सोरेन से मुलाकात करेंगे। और ये जो मुलाकात है ये इसलिए भी है कि जो 12वें मंत्री के तौर पर जो शुरू से ही जो बर्थ खाली रहा है उसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जा रही है। ठीक है अवनीश, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रांची के सर्किट हाउस में ठहरे हैं कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से कांग्रेस विधायकों की मुलाकात का दौर जारी है। दीपिका पांडे सिंह, अनूप सिंह, भूषण बाड़ा और शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई नेता उनसे मिले हैं और इन विधायकों ने बारी बारी से कांग्रेस प्रभारी के सामने दावेदारी की है। तो कई विधायकों ने पुराने मंत्रियों को रिपीट करने की बात कही है, जबकि कुछ विधायकों ने नए चेहरों को मौका मिलने का दावा भी किया है। पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख भी कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिले हैं और उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया है। वो अपने तरीके से सहयोग को रख रहे हैं और पार्टी अनुशासन से चलती है और आला कमान जो फैसला करता है जताने वाले तमाम विधायकों की ये उम्मीदों की रात है। और ऐसे में कांग्रेस के जो कांग्रेस प्रभारी यहाँ पहुंचे हुए हैं रांची के सर्किट हाउस में, तमाम कांग्रेस विधायक जो मंत्री पद की दावेदारी जता रहे हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। चाहे बात शिल्पी नेहा तिर्की की करें, दीपिका पांडे सिंह की करें, अनूप सिंह की करें, रामचंद्र सिंह की करें, सभी विधायकों ने बारी बारी से झारखंड कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात की, दावेदारी जताई, हाल दिल सुनाया और सभी को एक ही जवाब मिला कि जो आला कमान ने जिस नाम पर मुहर लगाई है वही नाम कल वहां शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन कोई भी मीडिया के सामने खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बात इतनी ही थी कि एक पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख जब बाहर निकले तो चेहरे पर मुस्कान थी। ऑन में कैमरे उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमने उनसे मुलाकात की, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन बात यही है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, तमन्ना थी मंत्री पद की, रह गई सिर्फ दावेदारी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और चंपाई कैबिनेट का विस्तार कल होने जा रहा है। नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे होंगे। इनमें 2 मंत्री को डिप्टी सीएम का दर्जा मिल सकता है, तो कुछ पुराने मंत्रियों के नाम कट भी सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के साथ 2 फरवरी को कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तब से ये सवाल सियासी गलियारे में तैर रहा था कि चंपाई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और चंपाई कैबिनेट में किसको किसको मिलेगा मौका। पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। उसके अनुसार चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को दोपहर के 3 बजे होने जा रहा है। लेकिन दूसरे सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार किस किस नेता की लॉटरी लगने वाली है। वैसे इस सवाल का पक्का जवाब तो 16 फरवरी को शपथ ग्रहण के समय ही मिलेगा, पर झारखंड के राजनीतिक हलके में मंत्री पद को लेकर कई नामों की चर्चा तेज है। सूत्रों की माने तो चंपाई मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक जेएमएम और दूसरा कांग्रेस कोटे से। इसके अलावे इस बार पिछली बार से ज्यादा यानी कि 11 की जगह 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन 12वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि 12वें मंत्री की रेस में स्टीफन मरांडी, मथुरा महतो और सीता सोरेन भी शामिल हैं। वैसे 12वें मंत्री के नाम पर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ही अंतिम फैसला लेंगे। बाकी जेएमएम कोटे से जो नेता पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके रिपीट होने की पूरी संभावना है। मंत्रियों के नाम को लेकर कांग्रेस के अंदर भी संशय की स्थिति है। फिलहाल कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनने हैं, जिनको लेकर कांग्रेस के अंदर 2 संभावना पर चर्चा तेज है। पहली संभावना, कांग्रेस कोटे के भी सभी मंत्री रिपीट हो सकते हैं, यानी रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख फिर मंत्री बन सकते हैं। दूसरी संभावना ये है कि अगर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का बदलाव हुआ तो जातीय, राजनीतिक और परमंडलीय समीकरण पर जोर दिया जाए। मतलब रामेश्वर उरांव का नाम काटा तो भूषण बाड़ा या रामचंद्र सिंह चेरो को मौका मिल सकता है। इसके अलावा राजेश कश्यप और शिल्पी नेहा के नाम की भी चर्चा है। बादल पत्रलेख का नाम काटा तो दीपिका पांडे सिंह, अनूप सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह में से किसी को मौका मिल सकता है। वहीं बन्ना गुप्ता का नाम काटा तो अंबा प्रसाद या ओबीसी कोटे से प्रदीप यादव का नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि कांग्रेस के अंदर काफी दिनों से किसी महिला को मंत्री बनाने की मांग उठती रही है। दीपिका पांडे सिंह को राहुल गांधी का विश्वास माना जाता है, ऐसे में उनकी लॉटरी लग सकती है। वैसे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बसंत सोरेन और रामेश्वर उरांव का मंत्री बनना करीब करीब पक्का है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कल होना है। अब कल तक नए मंत्रियों के नाम का खुलासा नहीं हो सका। झारखंड मंत्रालय में मीडिया के सवाल के जवाब में सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि जेएमएम अध्यक्ष की ओर से अब तक मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं का नाम नहीं आया है। जैसे ही वहां से पत्र आएगा, मंत्रियों के नाम सामने आ जाएंगे। सीएम चंपाई सोरेन कल सुबह जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात करेंगे। नाम नहीं क्लियर किया है, नाम हो जाएगा क्लियर, लेकिन आप सोम को तो आमंत्रित है, वहाँ रहना ही है। हम लोग तो रहेंगे सर, लेकिन क्या समय वही रहेगा या कुछ तब्दीली है, क्योंकि राजभवन से अभी तक कुछ आया नहीं है। देखिए अभी हमारा पास लिस्ट नहीं आया पार्टी के अध्यक्ष की ओर से, वहाँ से आने के बाद ही हम खुलासा करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल, जो बीते पिछले 9 साल से 12वें मंत्री का पद खाली था, तो क्या आप अपने कैबिनेट में भरेंगे 12वां मंत्री? देखिए अब
अध्यक्ष का आदेश को इंतजार कीजिए। जा रहे हैं सर क्या दिल्ली से मिलने के लिए? आप से मिलेंगे? जा रहे हैं मिलने के लिए, पता चला? हाँ मिलेंगे, आज नहीं तो कल सुबह मिलेंगे, लेकिन अध्यक्ष का जो आदेश आएगा उसी हिसाब से करेंगे। ठीक। और झारखंड हाईकोर्ट में कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। यह मामला साल 2018 का है। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इस मामले में प्रार्थी नवीन झा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और इसी मामले में राहुल गांधी की ओर से अदालत में कैशविंग याचिका दायर की गई। राज्य के ईडी दफ्तर में आर्किटेक्ट विनोद सिंह और उनके स्टाफ राकेश से पूछताछ होगी। राकेश को विनोद सिंह का सबसे भरोसेमंद स्टाफ माना जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि ईडी से पूछताछ में राकेश कई राज्य से पर्दा हटा सकते हैं। वहीं परिवर्तन निर्देशालय ने दोनों को पूछताछ के लिए शुक्रवार को तलब किया है। सवालों का जवाब देने के लिए विनोद सिंह आज भी ईडी दफ्तर आए थे, पर वो महज 1 घंटे ही रुके। उन्होंने कुछ कागजात भी ईडी को सौंपे हैं और इसके अलावा बुधवार को भी उनसे पूछताछ की थी। सरायकेला खरसावां जिला जेएमएम अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने हेमंत सोरेन के जेल में रहने तक चप्पल और जूता नहीं पहनने पर प्रण लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो में उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने से झारखंड की जनता दुखी है और इसीलिए उन्होंने संकल्प लिया है कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने तक वो नंगे पांव ही क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे तब वो अपना प्रण तोड़ेंगे। करने के उपरांत संकल्प लेता हूं कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का जब तक नहीं रिहाई होता है तब तक हम संकल्प लेते हैं कि जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। और पाकुड़ के कोला जोड़ा गांव के आदिवासियों ने कोल लिंक रोड पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही कोल कंपनी की एक गाड़ी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोल लिंक रोड से दिन रात कोल कंपनी की गाड़ी गुजरती रहती है, जबकि ग्रामीण सड़क पर उड़ने वाले कोयले की धूल फांकते रहते हैं। इसके चलते उपजाऊ खेत बंजर होते जा रहे हैं, पर कोल कंपनी कभी भी ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं देती है। आवाज उठाने पर उनसे मारपीट भी की जाती है। मांग है यहाँ बाईपास रोड जो बना है, यहाँ पर कोई ग्रामीण या कोई कंपनी से कोई सुरक्षा, यहाँ कोई रोड को सुरक्षा करने के लिए आदमी नहीं रखा गया है। इसके बाद डीबीएल का जो स्टाफ से हम लोग का गांव वाला से मारपीट होते रहता है, तो हम लोग का यहाँ का आदिवासी मूलवासी हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम ही लोग के साथ इस तरह सौतेले व्यवहार करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसके लिए हम लोग जाम किए हैं। हम लोग का यही मांग है, जो डीबीएल और बीजीआर जो दोनों कंपनी चला रहा है, यहाँ का बाईपास में ग्रामीण चाहे कंपनी अपने तरफ से गार्ड रखा जाए। और चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इटखोरी महोत्सव को लेकर मीटिंग की है। इस मौके पर महोत्सव के सफल आयोजन की रणनीति तैयार की गई। साल 2015 से चल रहे इस महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दराज से भक्तों का तांता लगा रहता है। 19 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद अगले 3 दिन तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इटखोरी महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। माननीय मंत्री जी खुद हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं इटखोरी और चतरा के, और सभी लोगों का यही है कि हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग भव्य से भव्य माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में आयोजन होने वाले राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन करें और पूरा जो है चतरा में भी इसका नाम हो, राज्य में भी नाम हो और देश विदेश में भी इसका नाम हो। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं सर? इसमें बहुत सारे कलाकार शामिल हो रहे हैं, लिस्ट आपको जो
मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा 19 तारीख को 3 बजे। 3 दिवसीय माँ भद्रकाली राजकीय महोत्सव समारोह होने जा रहा है 19, 20, 21 3 दिन। उसी निमित्त आज हम लोगों ने पूरे जितने हमारे समाज सेवी, जिला प्रशासन, किस तरह से संचालन होगा, कौन कौन कलाकार आ रहे हैं, कौन अतिथि आ रहे हैं, कैसे होगा, इसके विषय में हम लोग बैठक की है। और मुंबई में लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कई केंद्रीय मंत्री और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 स्पेशल अवार्ड से नवाजा भी गया है। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के निर्देशक हैं और इसके साथ ही वो धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड के रूप में भी काम करती हैं। बेटी को सम्मान मिलने के मौके पर मुकेश अंबानी बेहद खुश दिखाई दिए। Lokmat, as the name itself suggests, has been the people's voice in all of Maharashtra. Lokmat has played a pivotal role in enlightening and empowering our society over decades, and I'm truly humbled and honored to be recognized by your eminent jury and readers today. Thank you Lokmat Group and thank you Darda family. I'm truly honored. This recognition is very special to me because my mother Srimati Neeta Mukesh Ambani, who is my biggest role model and inspiration, won this award in 2016. For our family, Maharashtra is more than just our home. It is our karma bhumi. Today, my father-in-law Ajay uncle and my husband Anand are here with us today. Thank you Ajay uncle and thank you Anand for always supporting me and for showering me with your affection. My father Shri Mukesh Ambani is also here with us today. My parents raised me in a home where we were encouraged to follow my grandfather Shri Dhirubhai Ambani's words, dare to dream, learn to excel. My father especially led by example and showed us that to excel one has to work hard and put in your absolute best in whatever it is that you choose to do. All my life I have watched him solely be dedicated to putting in his absolute best in whatever it is that he does, and leaving the rest to God, as our Holy Gita teaches us. And that's what inspires me the most. So thank you, Papu. Everything I am is because of you. Thank you for encouraging me, for guiding me, and most of all, for believing in me. This recognition is a promise to my children, P, V, A, and K, who are my hope for a beautiful and better future. For them and for all the children of our country, I promise to keep doing everything I can to build a future which is more compassionate, more equitable, and more joyous. And I promise to continue learning as much as I can from our elders to be passed on to our children. Here's to an even more magnificent Maharashtra and an incredible India. Jai Maharashtra, Jai Hind. तो आप ईशा अंबानी को सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।